Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is part 11 of class 11th marketing chapter 1 introduction to marketing और इस चैप्टर के 10 पार्ट्स आई ऑलरेडी क्रिएटेड मेड और उसके वीडियोस ऑलरेडी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अगर आप प्लेलिस्ट पे ऊपर चेक करोगे तो। और ये हमारा पार्ट 11 है। इससे पहले हमने इस चैप्टर का बहुत सारा पोर्शन कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली गो एंड चेक दोज वीडियोस। और आज हम शुरू करने वाले हैं सबसे पहले सेलिंग कॉन्सेप्ट से। तो देखो, सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है बेसिकली, आपको बस यहाँ पर एक चीज समझनी है जो कि आप खुद भी मतलब अगर आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करोगे तो यूल गेट दिस कि आपको क्या आप पढ़ रहे हो। देखो, कोई भी चीज आपने बना दी, वेदर इट इज वेरी गुड और बैड, इससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपकी जो स्ट्रैटेजी है उसको बेचने की, मार्केट में उसको सेल ऑफ करने की, दैट शुड बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेरी नाइस। मतलब अगर आपकी जो सेलिंग स्ट्रैटेजी है वो अगर अच्छी नहीं है तो आपने चाहे कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, चाहे कितना ही बेकार है, चाहे लोगों को उसकी बहुत डिमांड हो चाहे उसकी डिमांड ना हो, वो नहीं बिकेगा। मतलब और अगर आपने कोई बेकार सी चीज़ भी बना दी, जिसको अगर मैं आपको अगर नेक्स्ट जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो आई टेल यू अबाउट दिस बेकार सा कि मैं क्या बता रही हूँ, कि कोई बेकार सी चीज़ बनाते हैं बट उसकी सेलिंग स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी होती है कि वो चीज़ें बिक जाती हैं। तो क्या होनी चाहिए हमारी सेलिंग स्ट्रैटेजी, किस तरीके से हमको चीज़ों को बेचना है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग वाले बच्चों के लिए जानना कि सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे हमें किसी भी चीज़ को बेचने के लिए हमें काम करना है। तो देखो, विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम देखें, टाइम के साथ साथ किसी भी चीज़ का पूरा जब एनवायरनमेंट हर चीज़ का बदल रहा है तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कंपटीशन जो है वो बढ़े जा रहा है। इम्प्रूवमेंट, और कोई भी कंपनी जो हो रही है वो अपने गुड्स में अपनी सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट ऑफ कोर्स करने की कोशिश कर रही है, बट इससे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, देयर वाज समथिंग मोर रिक्वायर्ड, और यहाँ पे कुछ और रिक्वायर्ड था जिससे कि कुछ हुआ और फिर आज जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। तो वो क्या रिक्वायरमेंट्स थी और उसके बाद क्या उसके सॉल्यूशंस आए जो कि हम आजकल ऐसा मार्केटिंग का अप्रोच लोगों का देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कि देखो, आजकल हर कोई, हर दूसरा इंसान ही अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी सारी चीज़ें चाहिए उसके पास वो है, और हर मैन्युफैक्चरर एक डिसेंट मतलब चीज़ बना ही रहा है। बट वो कैसे कस्टमर उसको लेगा, क्योंकि देखो आपने चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ बना दी हो, बट जब तक कस्टमर उसको लेगा नहीं तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, अब देखो, बिज़नेस स्ट्रैटेजी जो है वो बदल जाती है, ठीक है? और ये जो बिज़नेस फिलॉसफी है जो बदली हुई, उससे जो जितने भी मार्केटर्स हैं उनको, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनको एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि कस्टमर जब तक कोई चीज़ नहीं खरीदेगा, जब तक आप उसको कन्विंस नहीं कर लेते, जब तक आप उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर देते कि आपको ये चीज़ खरीदनी है। अब आपने देखा होगा कई बार इसको अपने, जैसे कि हम सब सोशल मीडिया जनरेशन्स हैं, तो हम सब बहुत चलाते हैं। देखो, कई बार ऐसा होता है कि आप रील्स देख रहे हो, मान लो बहुत ही कोई पुराना सा गाना होगा जो आपको शायद याद भी नहीं होगा, पर जब रील चला रहे हो उसमें कोई बहुत ही सुंदर एक की बहुत ही एस्थेटिक सा कुछ आ रहा है, तो आपको वो गाना भी बहुत अच्छा लगने लगा और आप फिर यूट्यूब पे गए, आपने उस गाने को पूरा सुना, फिर आपको बहुत अच्छा लगा, फिर आपने उसको 5-6 बार सुना। तो यही स्ट्रैटेजी होती है, कैसे कैसे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करोगे, कैसे आप अपने जो भी आपका कस्टमर बेस है, क्योंकि जो गाने बना रहा है उसका कस्टमर बेस वही इंसान है जिसको गाने पसंद है, जो कि म्यूजिक की खूबसूरती को पहचानता है। तो वो जैसे इंस्टाग्राम पे कुछ रील देख रहा है, कई बार आपने भी देखा होगा, इंस्टाग्राम आप भी करते होगे ऐसा ऑफ कोर्स, कि इंस्टाग्राम पे कुछ रील देख रहे हैं, कोई गाना बहुत अच्छा लगा, वहाँ पे पूरा गाना ऑफ कोर्स नहीं आता, तो यू गेट गो टू स्पॉटिफ़ाई और ये यूट्यूब या जो भी आपका सुनने का ऐप हो जिस पे अभी बस आप गाने सुनते हो, आप उस पे जाते हो, आप उसको सुनते हो, बाकी अगर हो सके तो आप उसको रिकमेंड भी कर देते हो। तो इस तरीके से जो बिज़नेस साइकिल है ना, ये चलता रहता है। तो कोई भी कस्टमर कोई चीज़ तभी खरीदेगा जब आप उसको इन्फ्लुएंस कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या सबसे अच्छी बात क्या लिखी है? Therefore, selling is the act of influencing a customer to buy a product or service. सेलिंग क्या होती है कि आप एक कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सको कि वो कोई प्रोडक्ट खरीदे या फिर कोई सर्विस खरीदे। बिजनेसेस हैड टू कंसंट्रेट ऑन वेज ऑफ सेलिंग देयर प्रोडक्ट। जो बिजनेसेस थे अब उन्हें इस बात पे कंसंट्रेशन करना था, अपना पूरा कंसंट्रेट करना था इस चीज़ पे कि किस तरीके से हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट कस्टमर्स बी इंडिविजुअल, और यहाँ पे देखो वही बात बार बार ये लोग कह रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली वही है कि जब तक कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर देते, वो आपका सामान नहीं खरीदेगा। जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है
तो सेलिंग एंड प्रमोशन को, उनको जो अंडरटेक सेलिंग एंड प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स फॉर सक्सेस, उनको ये बात ले लेनी चाहिए कि उनका सक्सेस तभी होगा जब उनके प्रोडक्ट की सेल होगी और उनको वो प्रमोट किए जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बना देना इज नॉट इनफ, आपको उसकी अग्रेसिव सेलिंग करनी पड़ेगी, लोगों को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, तभी आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बिकेगा। द सेलिंग एफर्ट इज सपोर्टेड बाय प्रमोशनल एक्टिविटीज। अब यहाँ पे देखो कि सेलिंग एक्टिविटीज को आपको, अगर आपको उसे बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, आपको प्रमोशन करना है, ठीक है। प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, ये दो चीजें आपके लिए जाननी जरूरी है। प्रमोशनल एक्टिविटीज एंड अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग आपको उस चीज की करनी है। द कंपनी डज नॉट कंसिडर द नीड्स एंड वांट्स रादर थिंग्स दैट एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी सोल्ड। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये बहुत ही आप इससे रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, क्योंकि मैं म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्ट करती हूँ और क्योंकि मैं ये सब देखती रहती हूँ, तो मैं आपको सबसे ज्यादा उसी के एग्जाम्पल देने वाली हूँ। तो देखो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लो कोई भी क्रिंज सा सॉन्ग सॉन्ग आ गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर हेटिंग दैट, कि कितना बेकार है, कितना पागल जैसा है, कितना गंदा सॉन्ग बना दिया, इसे रिक्रिएट कर दिया। फिर भी जो पुराना वाले था वो ज़्यादा अच्छा था। आप देख लेना, कुछ कुछ सॉन्ग ऐसे हैं जो रिक्रिएट किए गए हैं और उनके कमेंट्स में जाके देखना, और हर कोई यही बोल रहा है कि पता नहीं क्या पागल है, क्यों बना दिया इसने ये सॉन्ग, इतना अच्छा था, पहले वाला एपिक वर्जन था, ऐसे ऐसा करके। बट आप फिर भी उसके व्यूज़ देखना, कई बार ऐसा होता है कि लोग बुराई तो कर रहे होते हैं उसकी, और उनको उससे अच्छा कुछ चाहिए होता है, बट उस जो बुराई करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें वो गाने के व्यूज बढ़ते रहते हैं, और वो जो सिंगर है, जो म्यूजिक कंपनी है, उसको ऑफ कोर्स फायदा होता रहता है। तो कंपनी भी कुछ ऐसे ही कर रही है आजकल। हम सबको ही अच्छे गाने सुनना पसंद है, अच्छी चीजें देखना पसंद है, जिसकी कंटेंट भी अगर हम देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज हो गए, क्योंकि इंटरनेट की वजह से एक्सपोजर इतना ज्यादा हो गया है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें देख पाते हैं। तो हम भी सोचते हैं ना कि एक डिसेंट लेवल ऑफ चीजें होनी चाहिए, कि इस लेवल से तो ऊपर की चीजें हमको देखनी है। बट जो बनाने वाला है, वो सिर्फ एक बंदे की नहीं सोच रहा, वो सबकी सोच रहा है, अपने पैसे की सोच रहा है, तो वो तो कुछ भी सा बना देगा। और उसके बाद उसकी सेलिंग स्ट्रेटेजीज इतनी अग्रेसिव होती हैं, उसको हर जगह पे प्रमोट करना, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ में आप मान लो, या फिर किसी भी शोज में आके, या फिर जो भी प्रमोशन है उसका अपना, उस वो कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो चीजें इधर उधर इधर उधर जाती रहती है, और लोग शेयर करते रहते हैं। मतलब कुछ तो लोग होते हैं जिनको वो भी क्रिंज सा कंटेंट भी पसंद आ जाता है ऑफ कोर्स, तो उसकी वजह से वो शेयर होता रहता है। तो आपको क्या पसंद है, ये मैटर नहीं करता। जो उन्होंने बनाया वो उसको किस तरीके से प्रमोट करते हैं, किस तरीके से वो आप तक पहुँचाते हैं ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और उसी तरीके से कितना भी गंदा प्रोडक्ट हो, वो उसको बेच देते हैं और वो पैसे कमा लेते हैं, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उनको। This concept can also be applied in the firms having overcapacity in which their goal is to sell what they produce than what the customer really wants। अब यहीं पे वही बात होगी ना, कि ये कॉन्सेप्ट वहीं पे आ जाता है, जहाँ पे जो फर्म है, जो कंपनी है, उसका गोल होता है कि हम वो चीज़ बेचें जो हम बनाते हैं, ना कि जो कस्टमर को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वो मैंने आपको समझा ही दिया एग्जाम्पल क्या है। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखा है, इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। द डिसएडवांटेज विद दिस अप्रोच इज दैट it assumes that customer will certainly buy the product after due persuasion and if dissatisfied will not speak to others, which is not true। अब यहाँ पर, यहाँ आप लोग देखो, ये मोस्ट ऑफ द पीपल के संग हुआ ही होगा कि आपको कई बार नहीं लेना होता, कई बार आपको नहीं करवानी होती अपने इंश्योरेंस, कई बार आपको नहीं कहीं पैसे इन्वेस्ट करने होते, कहीं आपको कुछ नहीं खरीदना होता, बट फिर भी आपको वो ऐसे कन्विंस कर देते हैं कि आपको वो चीज़ लेनी ही पड़ जाती है। और मेरे ख्याल से LIC इंश्योरेंस, मतलब इसके बारे में तो सबको ही थोड़ा बहुत पता ही होगा। ये तो मेरे ख्याल से सबके साथ ही हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है, किसी के साथ भी हो जाता है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था सेलिंग कॉन्सेप्ट, अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। बाय दिस टाइम कस्टमर्स वर फेड अप ऑफ टू मच इन्फ्लुएंस ऑफ सेल्समैन ड्यूरिंग परचेज ऑफ प्रोडक्ट व्हिच लेड टू अननेसेसरी परचेज दैट डिड मीट कस्टमर्स नीड एंड वांट्स। अब यहाँ पे क्या होता है कि इस समय तक आते आते आप इतना जो सेल्समैन की जो इन्फ्लुएंस करने वाली जो बातें होती है, उससे आप अननेसेसरी चीजें खरीद लेते हो। पर ये होता है कि आपने अननेसेसरी चीजें खरीद तो ली हैं, बट उस समय शायद वो आपको अननेसेसरी लग रही हैं, बट कभी ना कभी वो आपके ऑफ कोर्स काम आ ही जाती हैं, थोड़ी मोटी छोटी मोटी जगह में। कस्टमर भी ये चीज़ सोचते हैं कि जो कंपनी है उसकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है वो हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाए, बट ऐसा होता नहीं है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रपोजेस दैट द सक्सेस ऑफ फर्म डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट अंडरस्टैंड्स द नीड एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर एंड हाउ सक्सेसफुली इट कन्वर्ट्स द नीड इनटू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट विल सेटिस्फाई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे इस चीज़ को जानना आपके लिए देखो जरूरी है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। The marketing concept proposes that the success of the firm depends on how well it understands
अंडरस्टैंड द नीड्स। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो किसी भी फर्म का सक्सेस या फेलियर जो होता है वो उससे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने कस्टमर के नीड्स एंड वांट्स को समझ पाया और कितने अच्छे तरीके से उसने उसको कन्वर्ट किया, मतलब जो भी उसके कस्टमर्स को डिमांड थी वो चीज़ उसने बनाकर तैयार की और अपने कस्टमर तक पहुंचाई। तो अगर कोई भी फर्म ऐसा कर देती है तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल होती है मार्केटिंग के फील्ड में। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ तो शायद मैंने जब इनिशियल वीडियोस बनाई थी मैंने तो भी ये बात बताई थी आपको कि जो मार्केटिंग होती है ना वो प्रोडक्ट के बनने से पहले ही शुरू हो जाती है। कोई भी सर्विस हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सॉल्यूशन वो रेडी तब होता है जब उसके बारे में आप मार्केटिंग मतलब देख लेते हो कि ऑफ कोर्स लोगों को ज़रूरत है और थोड़ी-सी मार्केटिंग की जो चीज़ें हैं वो तभी शुरू हो जाती है। इन मार्केटिंग कंपनी makes honest efforts towards retaining the customers and also attracting new ones. Customer satisfaction is the strongest pillar of marketing where company assures that customers are satisfied after buying a product or services. अब customer satisfaction क्या होता है? ये customer satisfaction जो है वो किसी भी फील्ड किसी भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर हो सकता है कि आप जो भी चीज़ें बना रहे हो उससे आपका कस्टमर जो है सेटिस्फाई हो रहा है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है चीज़ें बनाने का। दिस इज अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। मार्केटिंग अप्रोच क्या होती है? कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होती है। ऐसे ही देखो जो सेलिंग कॉन्सेप्ट था वो कस्टमर सेंट्रिक नहीं था, वो बेसिकली ये था कि जो हमने बनाया उसे हमें बेचना है, वेदर इसको लोगों को चाहिए ये चीज या नहीं चाहिए दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया वी हैव टू सेल आउट। तो और जो ये अप्रोच है मार्केटिंग अप्रोच है, जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इसमें हमको कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच दिखती है कि जो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स है उसके अकॉर्डिंग हम कुछ भी बनाएं। इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द फोकल पॉइंट एंड ऑल डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन इट। आप समझ गए यहाँ पे? डिसीजन लाइक द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, अब मतलब कौन कौन से डिसीजन, जैसे कि कौन से प्रोडक्ट्स बनाने हैं, द प्राइस एंड प्लेस टू बी सोल्ड ऑल डिपेंड्स ऑन द कस्टमर कि कौन सी चीज कहाँ बिकेगी, कितने रुपए में बिकेगी। तो देखो अब अगर मैंने पेंसिल को ही 100 रुपए में, एक पेंसिल को मान लो मैंने 100-200 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी वाली चीज़ है कि मेरे को ये समझना चाहिए ऑफ कोर्स पेंसिल कौन खरीदेगा? जो छोटे उम्र के बच्चे हैं उनके लिए पेंसिल खरीदी जाएगी। वो तो ऑफ कोर्स फिर भी पेंसिल नहीं खरीदेंगे, पेंसिल उनके पेरेंट्स खरीदेंगे। तो आप ये देखो कि छोटी-सी चीज़ है, उसको भी पता है, उसके पेरेंट्स को भी पता है कि मेरा बच्चा है, ये छोटी-सी चीज़ है, पेंसिल है। आज पेंसिल ₹5 मिल रही है, कल ₹100 में मिलने लगेगी। दिस इज़ एब्सर्ड, कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है? तो जो कस्टमर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका प्राइस भी रखना होता है। If customer is in need of a pen, pencil or eraser all in one, link pens have met that need of customer। मतलब लोगों को जब ये रिक्वायरमेंट भी आई ना, देखो कहीं ना कहीं किसी ने सोचा होगा कि लोगों को बहुत सारी चीजें एक बार में कैरी करनी पड़ती है। कई बार वो आपने बचपन में देखा होगा, अब तो मैंने काफी दिनों से वो पेन नहीं देखा, बचपन में वो देखा था जिसमें 5-7 पेन एक ही जगह पे होते थे, मतलब 5 या 7 इंक एक साथ ही होती थी, वो एक मोटा सा पेन होता था। तो वो भी जो चीज निकल कर आई है वो किसी ना किसी कस्टमर के नीड या वांट के अकॉर्डिंग ही होगी कि आपको 6-7 पेन रखने के बजाय आप सिर्फ एक पेन रखो, उसमें अलग-अलग इंक है, आप इधर-उधर करते रहो उसको और आपका जो पेन का रंग है वो बदलता रहेगा। तो कुछ इस तरीके से। आगे आते हैं, आगे हमारे पास ये नॉलेज असेसमेंट का ट्रू एंड फॉल्स का दे रखा है, इसको आप पढ़ लेना, उसके आंसर भी दे रखे हैं, ठीक है? अब हम आएँगे सेशन 4 में। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा सेशन 4 का रहेगा। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, आगे भी और वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।